रुकिए। बच्चों, हम लोग कारक प्रकरण पढ़ रहे थे। कारक प्रकरण में हम लोग द्वितीय विभक्ति तक पढ़ चुके थे। द्वितीय विभक्ति के बाद हम लोग पुनः तृतीय विभक्ति पढ़ेंगे, जिसमें तृतीय विभक्ति का पहला जो बधिरा शब्द है, बधिरा के बाद स है, स के बाद दा है। इस प्रकार से ऐसे ऐसे शब्द दिए गए। तो सबसे पहले बधिरा का अर्थ होता है बहरा, है ना। बधिरा का अर्थ होता है बहरा। शरीर का किसी अंग से विकार लक्षित हो, विकृत अंग हो, तो उसमें जो है तृतीय विभक्ति होती है। जैसे यहाँ बधिर जो कोई व्यक्ति कान से बहरा है, तो कान से बहरा होने पर वो कान का विकार हुआ, तो कान का विकार लक्षित हुआ, तो इस वजह से कर्ण विकार होने से इसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि वह कान से बहरा है, तो कान से बहरा है तो सह कर्णेन बधिरा हो गया, क्योंकि सह प्रथमा विभक्ति की हो गई। और सह के बाद फिर कान से, तो जिससे व्यक्ति विकृत होता है, अंग से विकृत होता है, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो कान से बह रहा है तो कान में तृतीय विभक्ति हो गई, तो इसलिए कान में कर्णेन हो गया। कर्णेन हम उसको बोलेंगे, इसमें तृतीय विभक्ति होगी। अब उसके बाद श का अर्थ होता है साथ, स माने साथ। तो स का अर्थ जो होता है साथ में, साथ की वजह से तीन शब्द होते हैं, श, शाकम, समम, सार्धम। ये चारों का अर्थ एक ही होता है। स का भी साथ होता है, साकम का, समम का और सार्धम का। इन चारों शब्दों का अर्थ होता है साथ। तो जहां इस तरह के शब्द पद रहेंगे, इसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे राम के साथ सीता जाती है, तो रामेण सह सीता गच्छति। तो राम के साथ जाती है तो तृतीय विभक्ति किसमें होगी? राम में होगी, क्योंकि हमने राम में ही तृतीय विभक्ति किया। अब यहाँ कोई कहता है कि मोहन के साथ जाता है, तो मोहनेन हो जाएगा, मोहनेन। मोहन के साथ जाता है तो मोहनेन सह गच्छति, मोहनेन सह गच्छति, ऐसा होगा, मोहनेन सह गच्छति। इसलिए जिसके साथ जाया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है ना। जिसके साथ जाके कोई काम किया जाए, क्रिया किया जाए। उसके बाद अगला सूत्र है दा। दा का अर्थ होता है, यो ये धातु है, यक्ष धातु है, दाण यक्ष। तो दा माने देना, तो दा धातु का योग रहने पर अब चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ से चतुर्थी का, है ना। दानार्थे चतुर्थी, इसका सूत्र है दानार्थे चतुर्थी। दान देने योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिस किसी व्यक्ति को कोई चीज हम दान देते हैं, इस दान का अर्थ होता है कि यस्मै दानम तत्संप्रदानम। जिस किसी व्यक्ति को हम सम्यक रूप से कोई वस्तु दान में दे दे, यानी देने के बाद उसे नहीं ले, तो देने के बाद उसे नहीं ले, उसे ही हम दान बोलते हैं। तो उसी पे दा धातु होता है, और उसमें जो विभक्ति होती है चतुर्थी। तो दान अर्थ चतुर्थी, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसलिए जैसे वह ब्राह्मण को अन्न देता है, सब ब्रह्मणाय अन्नम ददाति, तो जिसको अन्न देता है चतुर्थी विभक्ति उसमें होती है। जैसे वह ब्राह्मण को देता है, तो ब्राह्मण को देता है तो चतुर्थी विभक्ति किसमें लेगी? ब्राह्मणाय, ब्राह्मण में लेगी, तो ब्राह्मणाय हो जाएगा, ब्राह्मणाय अन्नम ददाति, है ना। अब जैसे मोहन सोहन को पुस्तक देता है, तो जिसको देता है चतुर्थी विभक्ति उसमें होगी मोहन सोहनाय पुस्तक में जाती, क्योंकि वह सोहन को दान देता है, तो सोहन है। राजा विप्र को अन्न देता है, तो राजा विप्र को अन्न देता है तो किसमें चतुर्थी होगी? विप्र में होगी, क्योंकि विप्र को देता है। तो जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इसलिए कहा कि यस्मै दानम तत्संप्रदानम, जिसको हम दान दे वो संप्रदान कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। इसके बाद नेक्स्ट नमा है। तो बच्चों, नमा शब्द जो है, नमा का अर्थ होता है नमस्कार करना। तो इसमें क्या है, इसके बहुत सारे बहुत बड़े सूत्र हैं। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, बकट, जोगा, चतुर्थी, यानी इतने शब्दों में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः नमस्कार करना, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण करना, स्वाहा का अर्थ होता है स्वाग्नि में प्रक्षेप करना, स्वधा पितरों के लिए प्रयुक्त होता है, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। इन सब शब्दों का योग रहेगा जिस किसी वाक्य में, वहां पे चतुर्थी विभक्ति होगी, है ना। जैसे मान लो कि गुरु को नमस्कार है तो गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार है तो गुरु में चतुर्थी हमने कर दिया। अब जैसे राम को नमस्कार है, तो राम को नमस्कार करना होगा तो हम लिखेंगे रामाय नमः, रामाय नमः। तो जिसको नमस्कार करना होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जिसके लिए कल्याण की बात आएगी, जैसे स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण करना, किसी का कल्याण किया जाए, अच्छे के लिए कोई काम करते हैं, तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे आगे आएगा प्रजाओं का कल्याण हो तो प्रजाभ्य स्वस्ति, राम का कल्याण हो रामाय स्वस्ति, जिसका कल्याण हो उसमें चतुर्थी विभक्ति हो। फिर स्वाहा, स्वधा का, स्वाहा का अर्थ होता है अग्नि में
हवन सामग्री को डालना, हवनीय वस्तु को प्रक्षेप करना, डालना, स्वाहा करना। ऐसे स्वाहा शब्द का अर्थ बच्चों दिया गया है। सु जोड़ आहा, इसको तोड़ेंगे तो होगा सु का अर्थ होता है अच्छा और आहा का अर्थ होता है कहना। यानी स्वाहा शब्द का अर्थ कहा गया है सुंदर कथन, है ना, सुंदर कथन। तो सुंदर कथन कहा गया है। तो इसी स्वाहा शब्द मैंने अग्नि में देना तो ऐसे रहेगा जैसे अग्नि को स्वाहा, अग्नेय स्वाहा, अग्नेय स्वाहा ये हो जाएगा। फिर स्वधा ये पितरों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रहे कि नमः नमस्कार करना, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण करना, स्वाहा हवनीय वस्तु को डालना, प्रक्षेप करना, इन सब शब्दों का योग रहेगा तो चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे यहाँ देखिए गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार है। अब इसके बाद रुच धातु आया। रुच धातु, रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना। तो इसका सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाण। रुच धातु का योग रहने पर, रुच धातु का योग रहने पर चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे हरि को भक्ति अच्छी लगती है तो हरे रोचते भक्ति, यहाँ देखिए हरे, हरि में यहाँ पे चतुर्थी है, हरे, हरि को चतुर्थी, हरे रोचते भक्ति, हरि को चतुर्थी विभक्ति है लगी है। मुझे मिठाई अच्छी लगती है तो मुझे मिलेगी। छात्र को विद्या अच्छी लगती है तो छात्राय हो जाएगा, छात्र को विद्या अच्छी लगती है। जिस किसी व्यक्ति को अच्छे लगने की बात आएगी उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। उसके बाद अब है स्वस्ति। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण, यानी जिसका कल्याण किया जाए। तो ऐसे शब्द का योग रहने पर चतुर्थी विभक्ति होगी, है ना। जैसे प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो तो प्रजाभ्य स्वस्ति हो जाएगा, प्रजा में चतुर्थी लग गई। जिसका कल्याण हो, जिसमभ्यम स्वस्ति, तुम लोगों का कल्याण हो, तो जिसका कल्याण होगा चतुर्थी हम उसमें लेंगे, विभक्ति लेंगे। तो इसलिए बच्चों ये चतुर्थी विभक्ति तक आपका प्रथम सत्र में पढ़ना है, जो हमने यहाँ पूरा कर दिया। स्वस्ति आपका 13वां, या 13 जो है उपद है। बधिरा, शाह, दा, नमः, रुच, स्वस्ति, ये जितने सारे उपद विभक्ति के शब्दपद हैं, ये टोटल आपको प्रथम सत्र में बच्चों तुम लोगों को ये 13 शब्दपद पढ़ना है, उपद विभक्ति पढ़नी है। ये आप पहले इसका व्याख्या याद कर लेंगे। इसके आधार पर जो प्रश्न होगा उन प्रश्नों को मैं बताऊंगा। इसके आधार पर जो प्रश्न बनेंगे, और प्रश्न आता है जैसे प्रजाभ्य स्वस्ति, तो लिखेगा डैश 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 स्वस्ति, है ना, डैश डैश स्वस्ति, और यहाँ कोष्टक में दे देगा प्रजा शब्द, प्रजा। तो अब स्वस्ति शब्द है तो स्वस्ति में ही प्रजा में विभक्ति लगानी है। कौन विभक्ति इसमें लगेगा, तब स्वस्ति शब्द का जो होगा तो चतुर्थी लग जाएगा। तो यहाँ पे करना है प्रजाभ्य, प्रजाभ्य ये कर देना है। इसी प्रकार से ये ध्यान रहे, इस आधार में क्वेश्चन। धन्यवाद बच्चों।